PSL 11 शुरू होने लगा है, उसके साथ ही बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्रिकेट यारी की टीम की तरफ से। मैं रिजवान और मेरे साथ है उस्मान। बात करेंगे PSL 11 के किक ऑफ होने की, क्या क्या जो हैं चेंजेस आ रही हैं और क्या क्या मुस्बत चेंजेस हैं और क्या क्या मनफी चेंजेस है। पहली दफ़ा ऐसे होने जा रहा है कि PSL और IPL दुनिया की जो दो सबसे बड़ी लीग्स हैं वो साथ ही शुरू होने जा रही हैं और इस चक्कर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ गई हैं। फॉरेन प्लेयर्स का हाल ये है कि उनका एक पाँव जो है वो PSL में है और दूसरा IPL में है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो PSL छोड़ के IPL में जा रहे हैं उनको पेनल्टीज देनी चाहिए, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे PSL की उस्मान से। उस्मान, हमने सुना था कि यार पेशावर में मैच होंगे, फैसलाबाद और ये पिंडी नई टीमें भी आ गई हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। ये सिमट के क्यों रह गई है दो, लाहौर और कराची में? देखिए, इसकी रीजन जानना चाहते हैं। क्राइसिस जो चल रहा है, आपको ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रहा है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन वो क्राइसिस इंडिया में तो चल रहा है ना, लेकिन उन्होंने तो ऐसे कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अच्छा, ये समझ नहीं, लोगों को कंफ्यूजन दूर करें यार। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि पेट्रोल सेविंग लीग बन गई है PSL। क्या वाकई ये रीजन हो सकती है? क्योंकि यार देखें ना, क्राउड बैकग्राउंड स्टोरी कुछ हो रहा है, आप सबको ऐसे लग रहा है। देखें, वो क्राइसिस इंडिया में भी है, वो क्राइसिस अमेरिका में भी है, वो क्राइसिस पाकिस्तान में भी है। वहाँ की जगह पर तो उसका इफेक्ट नहीं हो रहा, पाकिस्तान में इतना इफेक्ट किस चीज़ का क्यों हो रहा है भाई? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ना, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे शायकीन भी हमें बार हमें बहुत सारे मैसेज भी मौसूल होते रहे, क्योंकि इस बार पहली दफ़ा होने जा रहा है कि हमने टीम्स भी नहीं देखी। 8 टीमें आ गई हैं, बड़ा PSL था, लेकिन और वेन्यूज भी एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे। फैसलाबाद का 6 वेन्यूज पेशावर का जो नया स्टेडियम था वो था। मतलब बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली थी लीग। लेकिन आपको लगता है कि ये जो नो क्राउड इनका मंत्रा है और दो जो वेन्यूज हैं, इसकी वजह से ग्राफ नीचे जाएगा? और कराची में तो वैसे क्राउड नहीं आता है। कराची में रखने का मकसद क्या है हमारा? अच्छा, चलो 2 वेन्यू करने में तो आप पिंडी कम से कम जहाँ क्राउड आ सकता था, अगर आपका कल को प्लान भी है तो। कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया था यार, कराची का स्टेडियम तो पहले ही नो क्राउड होता है, उसको करने की क्या जरूरत? वो तो वही तो बात है ना, वहाँ नो क्राउड ही होता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20-25% स्टेडियम फुल होता है जब भी मैच होता है। तो बेहतर था कि अगर आपने करनी थी तो आप लाहौर और पिंडी में गए थे, पंजाब में लो क्राउड आया था देखने के लिए। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि क्या ये बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ना एडेड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा? 2-4 बाहर की जो कंपनीज है, इनफैक्ट क्रिक बेस जो है वो भी, क्रिक बस जो है वो भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। तो क्या लोगों को हाई HD में देखने का मौका मिलेगा? कोई खास स्पेशल एंगल है जो हमें तो दिखाएंगे? मिल भी जाए, आपके क्राउड ही नहीं आ रहा, क्या देखेंगे आप? ग्राउंड में 12 बंदों को और आप आवाज देंगे तो वहां तक आवाज सुनाई देगी, वो देखने के लिए जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मुझे ये बताइए, फैन खुश नहीं है, फैन कुछ नहीं है, और जिन्होंने पहले टिकट खरीद ली थी वो वापस कर देंगे क्या? अब उनको रिफंड होगा डेफिनेटली। लेकिन अभी कुछ ये न्यूज़ चल रही है, देखिए मैं कुछ बता दूं, अभी ऐसा क्लियर नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया। अभी भी न्यूज़ चल रही है कि पार्शियल अलाउ किया जाएगा। अच्छा, ये लिमिटेड क्राउड, आप मुझे हमें ऑफ स्क्रीन बताए थे, लिमिटेड क्राउड का कुछ डिटेल बताइए। लिमिटेड क्राउड का 50% जैसे कोरोना में था, जब कोरोना में मैचेस हुए थे तो ऐसे हुआ था ना, 50% स्टेडियम फुल होता था। तो कुछ लोगों को अलाउ किया था, कुछ लोगों को ही अलाउ किया था कि वो क्या वो VIPs होंगे? नहीं, वो डेफिनेटली VIPs भी उसमें एडेड होंगे। VIPs के अलावा एक तो हमारा VIP कल्चर खत्म हो जाता है, हम किसी और को क्या बात करें, पर्चियाँ VIP तो हमें लेके डूब गई हैं वैसे ही, तो वो लोग भी होंगे डेफिनेटली। उसके अलावा कुछ क्राउड को भी अलाउ कर दिया जाएगा, कुछ वो भी मेरे से रेफरेंस बेस भी लोग होंगे, कुछ वैसे भी। अच्छा, आखिर में जाते जाते हमें ये बताइएगा कि कौन से बड़े प्लेयर्स हैं, लोग ये जानना चाहते हैं, जो PSL में शामिल तो थे लेकिन डिच करके IPL में चले गए? वो 3-4 प्लेयर्स हैं जो चले तो गए हैं, और उनके साथ होनी बहुत बुरी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। उनको पैगाम देना चाहिए PSL को, बकायदा सख्त पैगाम देना चाहिए, ताकि वो आइंदा कभी किसी जगह पे ये चीज़ ना कर सकें। आप फुटबॉल लीग्स देखते हैं, वहाँ पर ऐसे नहीं होता। ये क्रिकेट लीग में इन्होंने ये जो इजारादारी अपनी की हुई है जी, एक बंदे ने 2000 ऑफर की, दूसरे ने 4000 ऑफर की, तीसरे ने 6000 ऑफर की, मैं 6000 वाले के पास चला जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ, इसमें एक तो मुजरा बानी थे, एडम जैम्पा थे, फिर दसुन शनाका थे, ठीक है, ओटमन बार्टमैन थे। ये मतलब साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, डिफरेंट कंट्रीज थे। अच्छा, शोएब अख्तर ने ये भी कहा कि यार हैरी ब्रूक को जिस तरह बैन किया गया था 2 साल के लिए IPL से, क्योंकि वो नाम देकर उन्होंने वापस ले लिया था, इस तरह हमें भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और आप क्या समझते हैं? प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज़।